बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अच्छा तो भाइयों, आज के दिन अपना अगला चार्ट पैटर्न शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम मार्केट में रखा जाता है एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। तो ज़रा ऊपर चल के इसको थोड़ा सा समझने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले ज़रा इसका नाम यहाँ मेंशन कर देते हैं, एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। तो देखते हैं कि जी इसके बनने के बाद मार्केट पंप हो गई, डंप हो गया, किस साइड की मूव इसके बनने के बाद मार्केट हमें शो करवाती है। तो सबसे पहले नाम हमने इसका देख लिया जी, एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। तो मेजर आपके पास ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऑपोजिट बनता है। जिस तरह से आपको अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल याद हो, वो कुछ आपके पास इस तरह से बना करता है। मार्केट एक आपके पास साइडवेज जोन में मूव कर रही होती है, ठीक हो गया। मार्केट एक ही जोन में मैनिपुलेट हो रही होती है आपकी कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। इसी के बीच में मार्केट मूव कर रही होगी। बहरहाल एक्सपेंडिंग ट्रायंगल इसी को ऑपोजिट बनेगा अगर आप इसी को उलट कर दोगे। उलट करने का मतलब क्या है कि एक्सपेंडिंग ट्रायंगल में मार्केट आपके पास कुछ इस तरह से मजीद मतलब की मूव अपनी दिखा रही होगी। मार्केट एक कम वोलेटाइल से ज़्यादा वोलेटिलिटी की तरफ जा रही होगी, ठीक हो गया। इस चीज़ को ज़रा मैं मार्केट के ज़रिए से समझाता हूँ आपको, ताकि पॉइंट ऑफ व्यू हमें क्लियर हो जाए। पीछे जो भी मार्केट का स्ट्रक्चर हो, मार्केट साइडवेज हो या जो भी, तो उसके बाद मार्केट करेगी क्या, कुछ इस तरह से आपके पास एक्सपेंडिंग ट्रायंगल की मूव देना शुरू कर देगी, ठीक हो गया। एक्सपेंडिंग ट्रायंगल में वही तीन टैप्स आपके सपोर्ट पे, तीन टैप रेजिस्टेंस पे लगने के बाद फिर हम वेट क्या करते हैं इसमें आपके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का। अगर तो मार्केट इसमें ब्रेकडाउन कर देगी तो भी हमने रिट्रेसमेंट से शॉर्ट पकड़ना है और टारगेट करना है डाउन साइड। तो इन केस अगर मार्केट आपका यहाँ पे कर देगी ब्रेकआउट, तो भी मसले वाली बात नहीं है, हमने रिट्रेसमेंट से करना है लॉन्ग और टारगेट करना है अपसाइड। बहरहाल ये पैटर्न की एक्यूरेसी मार्केट में ना होने के बराबर है और इसको ट्रेड करने के डिफरेंट तरीके हैं। कभी भी हमने पैटर्न को ट्रेड नहीं करना, जो सा आपको यहाँ पे मैंने बता रहा हूँ एक्सपेंडिंग ट्रायंगल को इस तरह से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे। तो इसकी मजीद मैं डिटेल आपको चार्ट में चल के समझाऊंगा। बहरहाल फिलहाल यहाँ पे हम इसकी कुछ बात कर लेते हैं। अगर हम इसके टारगेट्स की बात करोगे जी, हमने इसको टारगेट कहाँ तक करना है, तो सिंपल सा एक्सपेंडिंग ट्रायंगल का जो भी आपका मिड साइज बन रहा होगा या जो भी दरमियान वाली जगह बन रही होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाली जगह आ रही है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस से लेके सपोर्ट तक एक अपने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है और इसको उठा कर रख देना ब्रेकआउट वाली जगह के ऊपर। ब्रेकआउट हुआ तो ये ले जोन के ऊपर, ब्रेकडाउन हो गया तो ये ले जोन के ऊपर, कुल ये बना करते हैं इसमें आपके टारगेट्स। बहरहाल एक इसका कंसेप्ट याद रखना कि जी कभी कभार ऐसा होता है कि अगर तो मार्केट आपके पास डाउन साइड से पंप होते हुए आ रही होगी, ठीक हो गया, पंप होते हुए आ रही होगी, फिर आपका अक्सर एक्सपेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ करता है, ठीक हो गया। बहरहाल ये लाजमी चीज़ नहीं है, बहरहाल ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास यही पैटर्न होता है कि जी, मैं आपको ऊपर दिल के मैं दोबारा समझा देता हूँ कि अच्छा जी, अगर तो मार्केट इस तरह से पंप होते हुए जा रही होगी ना, फिर मार्केट कुछ इस तरह से आपका एक्सपेंडिंग ट्रायंगल बनाएगी, फिर चांसेस होते हैं कि जी मार्केट आपका ब्रेकआउट कर जाए, ठीक हो गया। बहरहाल अगर तो मार्केट आपके पास डंप होते हुए आएगी और डंप होने के बाद इस तरह से कुछ आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाएगी ना, सॉरी एक्सपेंडिंग ट्रायंगल बनाएगी, फिर चांस होते हैं कि जी मार्केट आपका यहाँ पे ब्रेक डाउन कर जाए। बहरहाल लाजमी चीज़ नहीं, अगेन कह रहा हूँ, इसके अपोजिट मार्केट मूव वगैरह आपके पास अक्सर दे जाती है। खैर इसकी बात ज़रा मैं चार्ट में चल के आपको करता हूँ और वहीं पे ही मज़ीद इसको समझने की ट्राई करते हैं। तो ज़रा मुझे जोन फाइंड कर लेने दो, उसके बाद ज़रा इसको समझने की ट्राई वगैरह अपनी करता हूँ। अब जिस तरह कुछ ये जोन के ऊपर हम इसको समझते हैं। अच्छा जी, अगर हम कुछ येले जोन के ऊपर आ जाएं तो हमें कुछ मार्केट एक एक्सपेंड करते हुए नजर आ रही है कि मार्केट अपना एक किस्म का एक्सपेंड हो रही है, ज़्यादा वोलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे आपको बुलिश के ज़रिए से समझाऊं कि देखो, तो पहले मार्केट में कम वोलेटिलिटी थी, फिर मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल हो चुकी है। तो ये सिंपल सा आपके पास बन रहा है एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी एक मार्क कर देते हैं रेजिस्टेंस लाइन को, कुछ मार्क कर दिया हमने अपनी रेजिस्टेंस लाइन को, यहाँ से वीक टू वीक मार्क कर दो, चाहे कोई मसला वाली बात नहीं। और नीचे भी अपनी स्पोर्ट को मार्क कर देते हैं, हमने मार्क कर दिया अपनी स्पोर्ट। अब अगर देखोगे आपके टैप्स वगैरह प्रॉपर लग चुके हैं, अब हमने वेट करना है यहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होने का। तो ब्रेकआउट आपका यहाँ पे, अगर यहाँ से पिछले कंसेप्ट को फॉलो करोगे जी, मार्केट क्या करते हुए आ रही है, मार्केट यहाँ से पंप होते हुए आ रही है, तो यहाँ भी चांसेस हम ले सकते हैं कि जी मार्केट यहाँ पे आपका ब्रेकआउट कर जाए और अपसाइड चली जाए, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो करते हैं मार्केट के ब्रेकआउट होने का वेट। अब ब्रेकआउट कौन से जोन का हमें चाहिए, हम यहाँ से एक अपने बॉडी टू बॉडी भी मार्क कर देते हैं। अब इन दोनों जोन में से जिस भी जोन का मार्केट करेगी ना ब्रेकआउट, उसके बाद हम यहाँ से लॉन्ग या शॉर्ट वगैरह करने का पंगे को देखेंगे। अदरवाइज कभी भी पैटर्न को इस तरह से ट्रेड नहीं करना। ट्रेड आपको नहीं करना है किस तरह से, उसकी बात मैं ज़रा मैं बाद में करता हूँ, ठीक हो गया। पहले हम ज़रा इसके ब्रेकआउट को देख लेते हैं, जो भी इसका बेसिक तरीके है। तो यहाँ भी मार्केट मेरे ख्याल से आपका तकरीबन कर जाती है ब्रेकआउट। तो जैसे आपका होगा यहाँ पे ब्रेकआउट, यहाँ पे आपने रिट्रेसमेंट से पकड़ना है लॉन्ग, और रिट्रेसमेंट से लॉन्ग करने के बाद फिर आपने यहाँ से टारगेट करना है अपना डाउन साइड। अच्छा जी, यहाँ पे आपका यही मसले यहाँ पे बना करते हैं जो आपने देखा होगा कि पहले आपका ब्रेकआउट हो रहा है, उसके बाद कैंडल क्लोजिंग आपकी बिलो हो चुकी है।
तो खैर ये इश्यूज तो बना ही करता है। तो खैर यहाँ पे ओवरऑल आपका मार्केट ने वीक टू वीक वाला जोन इनवैलिड किया और तकरीबन यही वाले जोन से मार्केट पंप कर जाते हैं। अगर यहाँ पे आप टारगेट्स की बात करोगे तो ये तकरीबन इसका मिड साइज बन रहा है। तो इसमें मिड में हमने ये अपने ट्रेंड लाइन को मार्क किया और ये हमारे कुल इसमें बन रहे थे टारगेट्स। यहाँ से प्ले करोगे तो ये तकरीबन मार्केट यहाँ पे आपके टारगेट्स वगैरह अचीव कर जाती है। तो तकरीबन ये टारगेट्स यहाँ पे अचीव हो चुके थे, फिर मार्केट वहाँ से कर जाती है डंप। तो ये तो तरीका हो गया जी जो इसका असूल है मार्केट में ट्रेड वगैरह करने का। तो हम देखते हैं कि थोड़ा सा अपना अलग तरीका। अलग तरीका क्या है, सिंपल सा मार्केट को उसी जोन में लेके आता हूँ जिस जोन में हम पहले बात कर रहे थे। तो अगर आप देखोगे ना एक्सपेंडिंग ट्रायंगल को हमने ट्रेड करना किस तरीके से होता है। एक्सपेंडिंग ट्रायंगल को हमेशा ट्रेड वगैरह किया जाता है रेजिस्टेंस से लेकर सपोर्ट के ऊपर और इसके अंदर जो भी पैटर्न बन रहे होते हैं उसको हमने ट्रेड करना होता है, कभी एक्सपेंडिंग ट्रायंगल को ट्रेड नहीं करना होता। ज़रा मैं इसकी मज़ीद बात आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि जिस तरह से इसको छोड़ते हैं और थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस जोन के ऊपर हम आके बिटकॉइन को इसको सॉरी इथेरियम को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे आके देखोगे आपके पास क्या बन रहा है, कुछ आप कह सकते हो कि जी कुछ मार्केट के पास असेंडिंग ट्रायंगल टाइप आपकी मूव आ रही है, रिकॉर्ड टाइप आपके पास रेजिस्टेंस पे और सपोर्ट पे लग जाए और ये करंट मार्केट में आपकी सपोर्ट वगैरह यहाँ पे फेज हो रही है। ठीक हो गया, तो पता लग गया। हम क्या करेंगे, इसके ब्रेकडाउन होने का वेट करेंगे या ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे। मतलब मार्केट क्या करती है, यहाँ पे आपका कर जाती है ब्रेकडाउन। ठीक हो गया, यहाँ से वीक लगने की वजह क्या थी, सिंपल सा ऊपर आपकी एक और रेजिस्टेंस फेज हो रही थी वीक टू वीक वाली। तो ये छोटी मोटी चीज़ें अब आपको उम्मीद है कि समझ होंगे। तो खैर अब यहाँ से हमारी रिटेसमेंट मार्केट में नहीं हुई तो हम किस चीज़ का वेट करेंगे, रिटेसमेंट होने का। अब रिटेसमेंट भी यहाँ पे आपके दो जोन के ऊपर बन सकती है। ठीक हो गया, कौन जोन के ऊपर, एक तो आपके येलो जोन के ऊपर मार्केट रिटेस कर सकती है जो कि तकरीबन बनेगा 1600 के आसपास, और ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर भी जो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेज हो रही है। तो बहरहाल यहाँ पे देखते हैं मार्केट कौन से अपनी रेजिस्टेंस को थोड़ी सी वैल्यू देती है। मार्केट यहाँ से मजीद डंप होती है और कहाँ से मार्केट बाउंस बैक लेती है, सिंपल सा अपने सपोर्ट से। जब मार्केट ने कैंडल बना दी रेड वाली, अब यहाँ पे आप अपनी सपोर्ट को मेंशन कर सकते हो कि जी ये आपके पास एक और सपोर्ट बन सकते हैं यहाँ से कुछ इस तरह से। ठीक हो गया, अब यहाँ से मार्केट के अपसाइड जाने का वेट करते हैं कि मार्केट हमें रिट्रेसमेंट दे दे। तो यहाँ से मार्केट तकरीबन अगेन डाउनसाइड वीक लगा जाती है। हम क्या करेंगे, ये हमारी बॉडी टू बॉडी मार्क कर देंगे, एक हम यहाँ से मार्क कर देंगे वीक टू वीक। ठीक हो गया, दो सपोर्ट हमने अपने मार्क कर दिए। जरा इसके अलाइनमेंट कर देते हैं, ये कुछ हमने मार्क कर दिया अपने सपोर्ट को। अब यहाँ से मार्केट अगेन अपसाइड जाती है, जो हमारे पास पहले वाला जोन आ रहा था। अच्छा बकाया लाइन्स को ज़रा करते हैं रिमूव क्योंकि चार्ट थोड़ा सा ओवर हो रहा है। तो जो आपके पास सेल रिट्रेसमेंट बन रही थी उसको मार्केट ने यहाँ पे इनवैलिड कर दिया और कौन सी रिट्रेसमेंट चाहिए कर रही है, तकरीबन ऊपर वाली तकरीबन कोई 1690 के आसपास। अभी भी मजीद मेरे ख्याल से मार्केट आपके पास सेल जोन के आसपास शायद बिग लगा जाए जो कि तकरीबन ऊपर 1712 के आसपास बनेगा। तो तकरीबन वही सुनवा, बल्कि मार्केट इससे भी अपसाइड आपकी वीक लगाती है तकरीबन कुछ 1745 के आसपास। ठीक हो गया, अब जब 1745 के आसपास आपकी वीक लगेगी ना, वहाँ से हम शॉर्ट की एंट्री पकड़ेंगे। शॉर्ट की एंट्री पकड़ने की वजह, पहली चीज़ तो यहाँ पे आपकी मैगडी डाइवर्जेंस आर एट डाइवर्जेंस भी मौजूद होगी। तो दूसरी चीज़ आपके पास यहाँ पे लॉक शॉर्ट जो आपका ब्रेकडाउन हुआ था उसकी रिट्रेसमेंट भी हो रही है। तो यहाँ पे आपको दो तीन कॉन्फ्रेंस मिल गई कि यहाँ से हम शॉर्ट ले सकते हैं। तो यहाँ से हम सिंपल से करेंगे अपनी शॉर्ट ट्रेड ओपन और टारगेट अब कहाँ तक करेंगे, सिंपल से जो भी आपकी सपोर्ट वगैरह फेज हो रही होगी। यहाँ से हमने किया शॉर्ट, एसएल अपना पुट किया और यहाँ से टारगेट करेंगे अपने सपोर्ट तक। अच्छा यहाँ भी बड़े मजे का सीन कि अब यहाँ से हमने ये डायरेक्ट सपोर्ट तक टारगेट नहीं करना। सबसे पहले हम देखेंगे कोई और रास्ते में हमारी सपोर्ट तो फेस नहीं होगी। जिस तरह अब यहाँ से मैं लगा के देखूंगा ना तो ये भी हमारी एक सपोर्ट रास्ते में फेस होगी। तो हम इस पर भी जब मार्केट आएगी तो यहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह अपनी कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो खैर यहाँ से इसको प्ले करके देखते हैं। अगर आप इसे यहाँ से प्ले करते हो मार्केट अगेन आपकी रिट्रेस करती है और उसके बाद तकरीबन यहाँ से मेरे ख्याल से डाउन साइड मूव शुरू करती है। तो मार्केट अगेन ये जोन से आकर आपके सामने बाउंस बैक ले रही है। बाउंस बैक लेने की वजह क्या थी, क्योंकि यहाँ पे आपकी सिंपल सी सपोर्ट फेज हो रही थी। मार्केट के यहाँ से बाउंस बैक लेना बनता था। ठीक हो गया, मार्केट क्या करती है अपनी सपोर्ट का अगर थोड़ी सी रिस्पेक्ट देती है, यहाँ से करती है बाउंस बैक। बहरहाल अल्टीमेटली यहाँ पे भी आपका मार्केट ब्रेकडाउन कर जाती है। ठीक हो गया, ब्रेकडाउन हुआ, रिट्रेसमेंट से दोबारा शॉर्ट पकड़ सकते हैं। अगर आपने यहाँ से शॉर्ट करके यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी कोई मसला वाली बात नहीं। अब आपका ब्रेकडाउन हो चुका है, अब क्या करोगे, इसी वाली वीक टू वीक वाली रिट्रेसमेंट शॉर्ट पकड़ लो ये वाले जोन से, या ऊपर वाली रिट्रेसमेंट का वेट कर लो। भर लगता मुश्किल के मार्केट वाली रिट्रेसमेंट आपको दे। तो खैर मार्केट ने यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट वाली दे दी तकरीबन। तो ये रिट्रेसमेंट से अगेन शॉर्ट पकड़ सकते थे, यहाँ से शॉर्ट करके अब यहाँ तक टारगेट कर सकते हो। वही हुआ, मार्केट अगेन यहाँ से आ जाती है आपकी सपोर्ट के ऊपर। ठीक हो गया, अब मज़ीद डाउन साइड आने की वजह कि हो सकता है किसी मार्केट ने ये तकरीबन अपने सपोर्ट को थोड़ी सी इज्जत दे दी हो।
तो विग वगैरह कौन से जोन में लगनी है, ये ऑन दी जोन में, जब ऑन दी स्पॉट मार्केट जोन में आपकी आया करती है, फिर खुद देखना पड़ता है कि जी मार्केट कौन जोन तक आ सकती है, कहाँ तक मजीद मैक्सिमम आपकी विग वगैरह लगेगी। अब यहाँ पे अगर मैंने सब लाइन्स को थोड़ा सा कर दूँ एक्सटेंड, तो आपको क्या बनता हुआ नजर आएगा, तकरीबन आपका एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। ठीक हो गया। इस एक वीक को हम इग्नोर कर देते हैं और इस ट्रेंड लाइन को भी कर देते हैं रिमूव। अब दोबारा मार्केट आपको आपकी सपोर्ट में मिल चुकी है और तकरीबन मेरे ख्याल से यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ हार्मोनिक भी बन रहा होगा। ठीक हो गया। तकरीबन हार्मोनिक नहीं था, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस को देख के यहाँ से हम करेंगे लॉन्ग, और टारगेट अब कहाँ तक करेंगे, सिंपल से अपने रेशंस तक। ठीक हो गया। तो अगर आप यहाँ से भी लॉन्ग नहीं करना चाहते हैं तो क्या करोगे, सिंपल सा करोगे वेट किस चीज़ का, कि जी मार्केट आपका ये ब्रेकआउट कर दे। अगर मार्केट आपका ये ब्रेकआउट कर देगी तो इसकी बेस पे लॉन्ग कर लोगे। ठीक हो गया। तो सिंपल से मार्केट अगेन पंप होती है और जाती है कहाँ तक, आपकी रेसिस लाइन तक। अब जब मार्केट एले जोन पे आई है तब दोबारा देखो जी हमने प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करनी है। यहाँ से एक वीक टू वीक वाला आपका तकरीबन बॉडी टू बॉडी वाली ट्रेंड लाइन यहाँ भी फेज हो रही है, तकरीबन रेजिस्टेंस वगैरह आ रही है। तो देखो तकरीबन मार्केट मेरे ख्याल से उसी जोन से दोबारा रिजेक्शन लेती है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ भी बड़े मजे का कंसर्ट आपको नजर आएगा। अब यहाँ पे अगर देखोगे ना, थोड़ा सा फोकस करोगे तो मार्केट ने कहाँ तक आपकी विग लगाई है, एक्यूरेट आपके तकरीबन यहाँ रेजिस्टेंस तक विग लगी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे और यहाँ पे अगेन डाइवर्जेंस वगैरह देख के डालेंगे शॉर्ट। यहाँ से अगर शॉर्ट करोगे तो दोबारा टारगेट कहाँ तक करोगे, जी हमारी लॉन्ग की ट्रेड गई। यहाँ से अगर दोबारा मैं शॉर्ट ट्रेड पकड़ूंगा तो टारगेट अब कहाँ तक करूँगा, ये सबसे मेन चीज़ है। तो मोस्ट ऑफ द बंदों का आंसर होगा कि हम टारगेट करेंगे सिंपल सा अपने स्पोर्ट के ऊपर, जो भी नीचे से फेज हो रही होगी तकरीबन ये ले जोन के ऊपर। ठीक हो गया। या कोई कहेगा जी जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल स्पोर्ट तकरीबन ये ले जोन के ऊपर आ रही होगी। बहरहाल यहाँ पे आपके टारगेट जो बनते थे ना, वो बनते थे ब्रेकआउट वाली जगह के ऊपर। अगर आपको याद हो अभी हमने कौन से ब्रेकआउट की बात की थी, ये वाले, कि जी ये ले ब्रेकआउट पे हम लॉन्ग ट्रेड वगैरह पकड़ सकते हैं। बहरहाल जब मार्केट ने आपका ब्रेकआउट दिया ना, तब रिट्रेसमेंट नहीं दी। तो अब क्या करती है मार्केट, अपना यहाँ से विक्ट्री वीक वाले रेशन से होती है, बाउंस बैक होती है और तकरीबन अगेन आती है रिट्रेसमेंट करने। तो अगेन मार्केट आई यहाँ पे आपकी रिट्रेसमेंट करने। अब रिट्रेसमेंट आपको मिल चुकी है, यहाँ से अगेन क्या पकड़ोगे, लॉन्ग की ट्रेड। यहाँ से लॉन्ग करके आप टारगेट कहाँ तक कर सकते हो, अपने रेफरेंस लाइन तक। ठीक हो गया। अब रेफरेंस आपके दो बन रहे हैं, यहाँ से हो सकता है कि मार्केट इस आपकी रिस्पेक्ट ना दे, तकरीबन येलो जोन तक चली जाए। ठीक हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें करंट मार्केट में हमें फाइंड करनी होती हैं। अभी चूँकि समझाना है तो समझाने के टाइम से छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। अभी तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट से लॉन्ग पकड़ रहे हैं, पर जब असल ट्रेड लेनी हो तब हमने काफ़ी सारी चीज़ों को मद्देनजर रखना होता है, देखना पड़ता है। खैर, यहाँ से अगेन लॉन्ग करोगे, अब टारगेट करोगे अपने रेफरेंस तक, तो मार्केट यहाँ से अगेन अपसाइड निकलती है और तकरीबन अपने रेफरेंस लाइन तक जाती है और वहाँ से अगेन रिजेक्शन वगैरह लेके और उसी जोन के ऊपर थोड़ी सी देर मूव करती है। ठीक हो गया। वहाँ पे मतलब कि अब यहाँ पे जब मार्केट मूव कर रही है ना, तो हमने क्या करना है, हमने अपना देखना है कि मार्केट ने कोई ना कोई नई स्पोर्ट तो नहीं बन गई जिसका हम तकरीबन इग्नोर कर रहे हो। तो अगर तो हम यहाँ पे अगेन एनालाइज करके देखोगे ना, तो आपको सिंपल सा पता लगेगा कि जी यहाँ पे आपका सिंपल सा कोई ना कोई स्पोर्ट कह सकते हो, या यहाँ पे आपका असेंडिंग ट्रायंगल छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके ज़्यादा क्लियर होगा। 4 आवर के ऊपर आपका असेंडिंग ट्रायंगल इतना मज़ेदार था नहीं। तो सिंपल से ये ब्रेकआउट के ऊपर भी लॉन्ग पकड़ सकते हो अगर मार्केट आपको ये ब्रेकआउट कर दे। ठीक हो गया। मार्केट करती है कि आपके पास ये ब्रेकआउट करती है, तो तकरीबन यहाँ पे मार्केट एक्सपेंडिंग अपना असेंडिंग ट्रायंगल की करती है ब्रेकआउट। असेंडिंग ट्रायंगल छोटे टाइम फ्रेम पे आपको बता रहा हूँ कि वैलिड होगा, यहाँ पे आपका असेंडिंग ट्रायंगल वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल सा हुआ ब्रेकआउट। अब जो बंदा बैठा होगा जी मैंने एक्सपेंडिंग ट्रायंगल की रिट्रेसमेंट से लेनी है ट्रेड, तो मार्केट ने उसका पैटर्न तो तकरीबन इनवैलिड कर दिया। यहाँ पे देखोगे ब्रेकआउट हुआ और उसके बिलो कर दी मार्केट ने क्लोजिंग। ठीक हो गया। तो वाला पैटर्न तो आपके पास हो गया इनवैलिड। बहर मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट किसकी दे दी, जो हमने यहाँ पे अपना अपना एक किस्म का असेंडिंग ट्रायंगल मार्क किया हुआ था। हम क्या करेंगे, इसकी बेस पे पकड़ेंगे यहाँ से लॉन्ग। और अब यहाँ पे हमारा एसएल क्या आएगा, एसएल की भी चलो बात करते हैं। अब देखते हैं कि जी यहाँ से अगर मैं ले रहा हूँ एंट्री, मैं नीचे अपने एक और स्पोर्ट मार्क करूंगा। यहाँ से मैंने की ये लिए अपनी स्पोर्ट मार्क। ठीक हो गया। अब मुझे पता लगता है कि जी मार्केट यहाँ से बाउंस बैक तो हो रही है, जहाँ से मैंने लॉन्ग के ऊपर हो सकता है कि जी नीचे वाले आपकी स्पोर्ट तकरीबन 1803 तक वीक लग जाए। 1831 से मेरी एंट्री, मैं क्या करूँगा, अपना 1803 वाले जोन के बिलो एक और अपने हॉरिजॉन्टल स्पोर्ट मार्क कर देता हूँ, तकरीबन कुछ ये वाले जोन के ऊपर। ठीक हो गया। अब इसके बिलो मेरा आ जाएगा छोटा सा एसएल। देखोगे तो हाथ मार के कोई 2-2.5% का एसएल बन रहा है। यहाँ से अब लॉन्ग करेंगे। अब लॉन्ग करने के बाद वेट किस चीज़ का करना है, ब्रेकआउट होने का। खैर ब्रेकआउट तो आपका एक्सपेंडिंग ट्रायंगल का वैसे ही हो चुका है, और ये सिंपल सा तरीका होता है आपके एक्सपेंडिंग ट्रायंगल को ट्रेड करने का। पर इतना मज़ेदार कोई पैटर्न नहीं है, ना इसको कभी मार्केट में हमने ट्रेड वगैरह किया करना है। जो तरीका आपको बता दिया, समझाया किस तरह से हमने इसको चैनल में ट्रेड करना होता है, वही इसका तरीका है कुल ट्रेड करने का। अगर एक्सपेंडिंग ट्रायंगल को इसी के लिहाज से ट्रेड करोगे जी, जो भी हमने बीच में से बिग लेके इसके टीपीज वगैरह टारगेट किए हैं,
तो वो तरीका इतना मज़ा रहता नहीं है, उसमें एक्यूरेसी हमारी बचेगी नहीं। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपके सामने परफेक्ट रिटेसमेंट मिली है, और यहाँ से मार्केट किस तरह से आपके टारगेट्स को भी फाड़ के बाहर जाके आपके टारगेट से गिरा अचीव करती है। तो खैर, ये कुल बनता है आपके पास एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। जो भी इसके बारे में आपका क्वेश्चन हो वो आप अगेन आके एफबी ग्रुप में पूछ सकते हो, और जो भी इसकी प्रैक्टिस सीख रहे हो वो एफबी ग्रुप में आके अपलोड कर सकते हो। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट ही पैटर्न में। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।